हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू क्लास, एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास रहने वाले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की थर्ड क्लास और लास्ट क्लास। इस क्लास में मैं कंप्लीट टॉपिक्स को कवर कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर किसी सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाती है। अगर उसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इफ ए कोई भी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस है, कैसे देखिएगा, हमें क्या दिखाना है कि ए मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी इन जनरल हमें दिखाना क्या है कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते तो वो हमेशा क्या रहेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। कैसे रहेगी? हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे। अगर ये इसके खुद के बराबर आ जाती है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ओपन कीजिएगा तो आपको ये पता है कि कोई मैट्रिक्स है ए प्लस में बी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस में ए। तो देखो खुद की बराबरी तो आ रही है तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में हम उसका नेगेटिव, उसका जो ट्रांसपोज है वो हम माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाती है? स्क्यूसिमेट्रिक। कैसे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज लोगे। अगर ये नेगेटिव के बराबर आ जाती है तो क्या हो जाएगा? स्क्यूसिमेट्रिक हो जाएगी। हमने क्या किया? ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाती है? वो खुद के बराबर हो जाती है। तो ये क्या आ गया? ए ट्रांसपोज माइनस में ए। माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया? ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। तो देखो नेगेटिव टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आई है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में खुद का ही ट्रांसपोज अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर माइनस कर देते तो वो ऑलवेज क्या रहेगी? स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के साथ गुणा कर देते हैं लेफ्ट में राइट में तो वो हमेशा क्या रहेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। क्लियर? समझ में आया? ओके ओके, देख लीजिए, ये इसने एग्जांपल करके दिखा रखा है भी, अगर आप करके भी देख सकते हो ओपन। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे क्या कहता है। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर जीरो। देखो कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर, मतलब ए क्या है मेरे पास? स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या दिखाना है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? जीरो होंगे। कैसे? मान ले डायगोनल एलिमेंट ए आई आई होते हैं ना, मतलब सेम सेम होते हैं, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री। ठीक है ना, तो उसके जो डायगोनल होंगे वो भी नेगेटिव के बराबर ही होंगे, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसको इस साइड लेके आई तो ए आई आई प्लस में ए आई आई फोर ऑल आई के लिए इक्वल टू जीरो, टू ए आई आई इक्वल टू जीरो फोर ऑल आई के लिए, है ना। तो यहाँ से आप क्या कहना चाहते हो? टू तो जीरो हो नहीं सकता, ए आई आई इक्वल टू जीरो फोर ऑल आई के लिए ये क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या दिख गया कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्लियर? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको आता भी होगा। कैसे? एक बार मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, ए मैट्रिक्स के बराबर होती है, बिल्कुल होती है। अब मैंने क्या किया? इसको टू से गुणा कर दिया। देखो टू से मैंने इसको गुणा कर दिया और टू से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कर सकती हूँ ना? अब जैसे मैंने डिवाइड किया वो तो मैंने वन बाई टू बाहर ले लिया और जो मैंने अंदर किया ये टू ए, ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? वन बाई टू लिख सकती हूँ ना। अब आप इन बातों को समझते होंगे, है ना। ए प्लस ए कर सकती हूँ। मैंने क्या किया? ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए का ट्रांसपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ए के बराबर ही चल रहा है सब कुछ। अब मैंने क्या किया? इस टू को अलग अलग कर दिया। क्या कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज एन बाई में टू, एन प्लस में ए माइनस में ए ट्रांसपोज एन बाई में टू। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमने प्रूव किया था किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते तो वो क्या बनती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो यहां से आपको क्या मिल गया है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रही बेटा, ठीक है। तो यहां से आप अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपको सिमेट्रिक पार्ट पूछे या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछेगा तो आप क्या कहोगे
किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट। और किसी भी मैट्रिक्स में उसके पार्ट को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।